कोई इशू होता नहीं है। एक्सरे मशीन का मैंने आपको बोला है, एक मैंने आपको बोला पीपीपी मोड पे अपन सीटी स्कैन की करेंगे। सीटी स्कैन प्लस एमआरआई दोनों हो सकते हैं। यस, एमआरआई बीडीके में तो हो रहा होगा सीटी स्कैन मोड पे। तो हमारे यहाँ से सनी जी लिख लो कि पीपीपी मोड बीडीके, मतलब बीडीके में एमआरआई स्कैन पीपीपी मोड हमें भेजना पड़ेगा। एक हमने बात करी कि जो कोई बात नहीं, अपन लेटर तो भेजें, हम तो अपना पत्राचार करें ना। सोनोग्राफी जो है वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी हमें ट्रेनिंग करवानी है। ठीक है, फिर हमने लैब एक था अपना कि बीडीके के जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पे आपके लैब में आने चाहिए, नॉट हार्मोन वाले, दे शुड नॉट गो टू सीक्वेंस। था महिला वार्ड में हमने देखा, एक तो मैंने आपको कहा पीडियाट्रिक्स वार्ड में आपको बेड्स बढ़ाने, हालांकि मैंने अभी उसको देखा नहीं है बट दैट विल बी माय डायरेक्शन। एक आपका विमेन वार्ड जो है वहां पर प्रॉपर्ली डॉक्टर्स के राउंड्स का टाइम शुड बी इंडिकेटेड। हाँ, कर्टन है प्लस कर्टन, वही प्राइवेसी इश्यूज जो हैं आपको जो भी हैं वो तो जहाँ पे भी महिलाओं को आप रख रहे हो प्राइवेसी इश्यूज अपने को देखने ही है। एक अभी हमने बात करी थी नहीं, डीडीसी वाला मैंने ऊपर ही लिख लिया। देयर इज वन पॉइंट आई एम मिसिंग, एक पॉइंट मेरा मिस हो रहा है। मैं भी ये आप डीडीसी में आदमी बढ़ाना, ट्रेनिंग गायनेकोलॉजिस्ट का, सीटी स्कैन का, पीपीपी मोड, आरओ मशीन्स को एक बार चेक, आरओ मशीन्स एंड पानी का आपको फैसिलिटी फर्स्ट फ्लोर पे करनी है। एक्सरे मशीन हो गया मैम, एक डिलीवरी ऑफ मेडिसिन बाय बेड साइड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन बाय बेड साइड। ये भी क्या है कि पब्लिक के लिए अच्छी फैसिलिटी रहेगी कि जो सबके लिए जरूरत नहीं है बट जो लोग नहीं कर सकते, जो सक्षम नहीं है। और क्या पॉइंट्स हैं? ड्रग एक्सपायरी चेक करवाना। ये अपने को रूटीन में करना है। ड्रग्स की एक्सपायरी तो हमें बहुत ही रूटीन में देखनी है। एक है मैम सीसीटीवी पार्किंग में भी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, सीसीटीवी पार्किंग में एंड अदर प्लेसेस, क्योंकि आपकी चोरियां मतलब बीडीके में तो थी। एक अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइवेट लैब्स। ये जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको आपको चेक करवाना है कि ऐसा ना हो कि हमारी कोई जांचें बाहर जा रही। ये है मेन। और बेड ऑक्यूपेंसी का सनी जी अपन भूल गए उनसे बीडीके से लेना। नहीं, बीडीके से लेना भी भूल गए, हमने बीडीके से मांगा था ना मंडे को, तो वो उनकी मंगवा लेना, इसी वीक में वो एनालिसिस। बेड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मैंने मांगी है, और एक मैंने आपसे ओपीडी का मांगा है। डॉक्टर्स सुनो, डॉक्टर आपको ओपीडी मंगवाने ना कि हर डॉक्टर कितना ओपीडी देख रहा है, और एक आपको लैब टेक्नीशियन का मंगवाने कि हर एलटी कितनी जांचें करना है। थैंक यू। इसमें नंबर लिख के दो। ठीक है, अब आप लोगों को मैं दे देता हूं। एक बार क्या है, पॉइंट्स निकालते हैं, निकल जाते हैं। तो पूछ लो आप लोग। मैडम, आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां और क्या कुछ सजेशन है आपकी तरफ से? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नवलगढ़ का इंस्पेक्शन मैंने किया है, तो हमने एक तो कई डायरेक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन दिया है कि डीडीसी जो है, डीडीसी बढ़ाने के लिए हमने इनको डायरेक्शंस दिए। तो डीडीसी बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है, जब तक डीडीसी नहीं बढ़ते हैं तब तक हमने कहा स्टाफ जो एग्जिस्टिंग डीडीसी है उसको बढ़ा दें, महिला पुरुष की लाइन अलग कर दें, और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए लाइनें अलग कर दें। इसी से रिलेटेड हमने डायरेक्शन ये दिया है कि जो बीमार ज्यादा है पेशेंट या जिनके साथ अटेंडेंट नहीं है उनको बेड साइड पे ही ड्रग्स लाकर दे दिए जाएं। फिर ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है। जो लैब की जहां पर जांच हो रही है, जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां ज्यादा भीड़ लगी हुई है, उसके भी काउंटर को हमने बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक्सरे मशीन का देखा गया कि टेक्नीशियन ज्यादा हैं और मशीन सिर्फ 2 लगी हुई हैं, तो डायरेक्शन दिए पीएमओ साहब को कि 2 मशीन और लगवाएं। तो इसको आरएमआरएस या किसी और फंड से मशीन्स को लगवाएंगे। अभी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए कि पीपीपी मोड पे चल पाए, इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजेंगे। ये प्रस्ताव हमें अभी भेजने हैं, हम भिजवा देंगे। उसके अलावा कुछ और हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि ओपीडी टाइम में सारे डॉक्टर्स कम से कम 30 ओपीडी तो हर डॉक्टर को देखना ही देखना है। ऐसे ही हम लोग लैब टेक्नीशियंस का भी एनालिसिस करवा रहे हैं कि कितने टेक्नीशियंस हैं और हर टेक्नीशियन कितनी जांचें कर रहा है। तो अभी डायरेक्शन हमने इनको दे दी कि अभी तक सैंपल 12 बजे तक लिए जाते थे, तो अब हमने डायरेक्शन दी कि सैंपल अब 2 बजे तक लिए जाएंगे। और ये भी डायरेक्शन दिया है
एसडीएम साहब ने इसको इम्प्लीमेंट भी पहले करवाया था, तो इसका काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन हम इसको और बेटर करवा रहे हैं कि पेशेंट से रजिस्ट्रेशन के समय व्हाट्सएप नंबर ले लें, तो साथ ही साथ विद इन 15-20 मिनट्स जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है पेशेंट को व्हाट्सएप हो जाए। और इसके लिए आप लोग थोड़ा इसका प्रचार प्रसार भी करवा दीजिए। तो मेन ये डायरेक्शंस रहे, बाकी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो और बताई हैं कि सीसीटीवी को फंक्शनिंग करवाने के लिए, और कुछ और चीजें नहीं, लेकिन मेन डायरेक्शन ये है। मैडम एक सोनोग्राफी वाला बड़ा इशू है। सोनोग्राफी वाला हमने ये डायरेक्शन दिया है इनको, पीएमओ साहब को, कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये खुद की जो एएनसी होती है वो उसकी सोनोग्राफी कर सकती है, लेकिन उसके लिए इनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो वो हमने इनको बता दिया, वो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया, हम भी बात कर लेंगे, तो ट्रेनिंग करवा देंगे गायनेकोलॉजिस्ट की। तो कम से कम 50 से 60% जो जांचें होती हैं वो खुद की इससे एएनसी से रिलेटेड होती है, तो वो जांचें फिर इन हाउस होनी शुरू हो जाएंगी। कल आपने काफी जगह जांचें की जहाँ लैब है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो क्या नवलगढ़ में भी ऐसा कुछ? तो नवलगढ़ में भी हमने यही डायरेक्शन दिया है कि जो प्राइवेट लैब्स चल रहे हैं, एक बार हमारी जो टीम है उनकी एक बार इंस्पेक्शन करेगी कि रजिस्ट्रेशन के साथ है, विदाउट रजिस्ट्रेशन है। ऑल्सो जरूरी चीज ये है कि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट फैसिलिटीज में, जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएचसी में जो भी जांचें होनी चाहिए, वो जांचें किसी प्राइवेट लैब में नहीं होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बात है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन रूटीन में बाहर जांचें नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम चेक करवाएंगे कि रूटीन में जो जांचें हमारे यहाँ हो रही है वो बाहर नहीं। मैडम जो जो इम्प्लीमेंट आपने कहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए किसी को उसके यहाँ पे है, हमारे यहाँ पर एक तो एसडीएम साहब तो खैर करेंगे, और मेरे कलेक्ट्रेट में एक अपना पूरा सेल है जो मेरी जो पूरे इंस्पेक्शंस होते हैं उसकी पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारी पूरी क्या चीज एम्बुलेंस खराब है, ये ध्यान में नहीं आया, बताओ ठीक करवा देंगे कंडम के लिए, ठीक है देख लेंगे उसको। देखिए ऑक्सीजन के 2 प्लांट हैं, फिर भी बाहर से बंद पड़े हैं दोनों ही। ऑक्सीजन का देख लेंगे, वो तो मैंने देखा नहीं प्लांट्स का, ठीक है देख लेंगे। ओके थैंक यू। बढ़िया वो करना मैडम ये वाले से नहीं जुड़े हैं, सब पर हम भी से नहीं जुड़े हैं। अपने को एक चीज देखना है कि जो अपने यहाँ पे जांचें हो रही हैं और जो बीडीके में नहीं हो रही है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मशीन रिलेट करवा देंगे, टेक्नीशियन उनके पास तो जिला कलेक्टर है वो आज नवलगढ़ के जिला अस्पताल के दौरे पे पहुंचे हैं, और अब ये लैब का जो जिला अस्पताल में है उस लैब का निरीक्षण कर रहे हैं। पीएमओ है सुनील जी सैनी, पूर्व पीएमओ सुरेश जी भास्कर, नवलगढ़ एसडीएम, तमाम चेहरे हैं वो इनके साथ हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं इनको। मैम देखिए द लिस्ट जो अभी नए जो ऐड हुए हैं, इसमें कुछ तो जैसे हैं एलाइजा है, एलाइजा अपने ही हो रहा है, जोनोटिक लेवल अपने पूरे आसमान में 2 जगह हैं, ये 3 टेस्ट के अपने ही हो अपना जो है जांचों का टाइम बढ़ता है। बिल्कुल मैम, तो कलेक्शन भी मुझे कर दिया। ये प्रोसेसिंग है मैडम, जो भी सैंपल आते हैं पहले यहाँ प्रोसेस होते हैं, और ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग का है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम बेटर कहते हैं। कितने घंटे में आप लोग अपलोड करोगे रिपोर्ट को? मैम जैसे जैसे प्रोसेस, अब अभी हमने सिस्टम ये कर रखा है, जैसे ही सैंपल आता है हम प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस होते ही रिपोर्ट ऑनलाइन है। ऐसे नहीं कि हम पेशेंट को 4 बजे देंगे, ये नहीं है। अगर 2 घंटे में अगर जांच होगी तो 2 घंटे में 1 घंटे में हाथों उसको ऑनलाइन। तो इसका ये ठीक है, तो इसमें हम कोई तरीका मेरे को दिखा सकते हैं लास्ट इसमें कौन सी IHMS खोल लेंगे अभी एक रिपोर्ट ऑनलाइन करके वो दिखा दो मैडम, हमारे लिए भी हो जाएगा कि बीडीके में आएगा, बीडीके सर्विस नहीं मैडम अभी IHMS है, लेकिन वो क्या होता है यूज नहीं, लेकिन क्या होता है वो अपलोडिंग अगर आप 12 घंटे बाद करें तो कोई मतलब नहीं है, इट शुड बी डन विद इन हाफ एन आवर। जैसे मैडम ये इसका बिल करता है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका बिल करता है। अब ये सारी इसके सारे टेस्ट हैं, ये इसको ये टेस्ट हो गए, अब ये इसको ऑनलाइन कर, अभी 1 बाय 1 ये ऑनलाइन कर देते हैं, इसको ऑनलाइन कर। अच्छा ये ऑनलाइन होने के बाद ये ऑनलाइन रिपोर्ट ऐसी आती है? नहीं, वो अपन जो चाह रहे थे कि हाँ हो गया। जैसे ये जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट है अगर इसके व्हाट्सएप पे है, इस नंबर पे पहुंच गई है, व्हाट्सएप। ठीक है, अच्छा आपको आपके नंबर से करके दिखा देते हैं ना, आपके नंबर पे आएगा, फोन ही पता नहीं किसके पास है, कोई नहीं, सर के नंबर पे करके दिखा दो, सर के नंबर करो एक पर्ची कटवाओ सर की।
मैम वापस जाने से पहले आपको दिखाएंगे सेकंड जैसे वो जो आपने मुझे नंबर दिखाया वो किसके फोन से हुआ है व्हाट्सएप आप हमें क्या ये करने की जरूरत ही नहीं जो आप कर रहे हो ऑर्डर ये तो मैम जिससे मोबाइल से ये पेशेंट का मोबाइल नंबर है ये किसके मोबाइल से किया है व्हाट्सएप कहाँ से मोबाइल से नहीं मैडम, ये आईएचएम सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिक भेजता है उसके मेरे को अंदर। दिखा दो ना इसमें लास्ट आपने जो व्हाट्सएप किया है रिकॉर्ड मिल इसका जाएगा ऑनलाइन हो गया ऑनलाइन मैडम जैसे रजिस्ट्रेशन दूसरे का दिखा दो वहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है इसका। फिर से नहीं, बोलो रिपोर्ट जनरेट होते ही पहले पहुंचता है क्या? वहीं पे प्रोसेस होता है। अभी इसके रिपोर्ट ऑनलाइन हो गई है। रिपोर्ट ऑनलाइन मैनुअली करना पड़ेगा। दिखा दो इस पेशेंट रिपोर्ट जनरेट जो अभी बनाई हुई है हाँ, इसमें टाइमिंग इसका ये टाइमिंग आई है, ये तो 11:21 पे, और इस पेशेंट का सैंपल कलेक्शन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है 9:14, ठीक है। और ये इसकी ये टाइमिंग भी आ गया इसमें, ये 11:21 इसके मैसेज चला गया। नहीं, मैं तो ये व्हाट्सएप पे गया है क्या? हाँ, व्हाट्सएप पे वो रजिस्ट्रेशन में बोल नहीं, रजिस्ट्रेशन करते वो फॉलो कर वो दिखो एक बार दिखा दो, यहाँ से दिखो। रजिस्ट्रेशन खोल के देखो, इसमें व्हाट्सएप का जो आता है ना, भेजिए ना साइड में तो बताएंगे ना। अच्छा इसी की बात कर। हाँ, इसके नई के करीब एक व्हाट्सएप का कॉलम आता है, जिस पर क्लिक करना होता है तो सारी रिपोर्टें, और जैसे नीचे रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, वो उस टाइम सैंपल का नहीं, ये मैनुअली बाद में करना पड़ता है या ऑटोमेटिक होता है? उसी टाइम होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम रिपोर्ट जनरेट होते ही हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज रिपोर्ट का मैनुअली है ना, क्या चीज मैसेज व्हाट्सएप पे दोबारा ये ऑटोमेटिक जाता है इसमें। दिखाओ एक बार मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, हालांकि ये प्रोसीजर नीचे होता है, ये जैसे मैडम इसका ये जो ब्लड कलेक्शन है ना, इसका ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। अब ये जो कंसेंट फॉर व्हाट्सएप मैसेज, ये कंफर्म ये इसका मोबाइल नंबर आगे जी अगले ठीक है। अब ये नीचे ही होता है मैडम, ये ठीक है। अब इसलिए कंसेंट अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम ये कंसेंट हो गया ना, तो अब जैसे ही रिपोर्ट ये बनाएगा ना, ऑटोमेटिक सिस्टम है आईएचएमएस का, उसके व्हाट्सएप पे जाएगा, अपने को भेजने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें सॉफ्टवेयर की है ये सिस्टम जो देखो ठीक है आई अंडरस्टैंड द प्रोसेस बट ये हो रहा है क्या? ये हो रहा है मैडम। ये इस पेशेंट का जैसे ये गया है, इसको आपको कॉल करके पूछ सकते हो, अगर इसका व्हाट्सएप है तो, अगर ये नंबर व्हाट्सएप खड़े पूछ कर बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर ये व्हाट्सएप पे है, और नहीं आपको एट टाइम आपको अभी दिखा देंगे। पर्ची कटवाओ इसी को पूछ लीजिए, अगर इसका व्हाट्सएप पे है तो जाएगा। हम पे नीचे व्हाट्सएप नंबर बोले ना, मतलब हमें क्या ये जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे इसको है। हमें थोड़ा सा आपके लोकल पेपर्स में जो सारे हैं ना ये चीज निकलवाओ कि हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। अपने जो ये मैंने इसको पीछे प्रूव करके दिखाया था ना, आया था, तब हमने यही शुरू किया था कि जो आधार वाले नंबर है उसको रिलाई मत करो, आप जो नंबर वो लेके आ रहे हैं वो नंबर यूज में हो रहा है मैं आपके साथ जो इंटर्न आए थे ना, उनको बाकायदा लाइव इसका उनके नंबर पे उनके पर्ची कटा के उनके टेस्ट रिकॉर्ड करके उनके व्हाट्सएप पे गया था। इंटर्न्स को भी ले आया करो फिर लीजिए अपने साथ। जी मैम, ये बाकायदा प्रूव करके दिखाया एक को उनको, तो ले आया करो। बाकायदा प्रूव करके दिखाया। अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ, उनको जो भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे जो गया है। हाँ, मंजू देवी के साथ आए हो क्या स्टेनो काम में ले रहे हॉस्पिटल में? अच्छा, आपका मोबाइल का व्हाट्सएप खोल के बताना, उनकी हमने जांच व्हाट्सएप पे भेजी, आपके पास पहुंच गई क्या? हाँ, तो आप एक बार आप वाला देख के बता दो, उनसे अलग से बात कर लेंगे, ठीक है? आप तो आप वाले पे देख के बता दो कि जांच का आ गई क्या आपके नंबर पे, 630 ठीक है? आप कॉल कर देना जी। कि वही समस्या है, ये आधार वाला ही है, वो बाद में बात है। वो नंबर देने चाहिए जो व्हाट्सएप तो मैं यही तो अपन ने उस दिन भी सर वो जो जैसे पर्चे अपने आधार नंबर से काटते हैं तो वो नंबर तो तो ऑटोमेटिक भेज के वो तो आधार वाले के पास जाएगा। वो दूसरा नंबर ये आदमी WhatsApp घर पे है पे। और फिर वो वही सेंस से कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। तो मैंने यही तो कहा था कि वो जो आदमी मोबाइल लेके आ रहा कोशिश है, वही करवा दें, मोबाइल नंबर वही बताएं जो आप व्हाट्सएप से करवाओ, अटैच है। आप नीचे एक बार सारे स्टाफ को ट्रेन कर दो नहीं कि उस कोई दिन बात भी नहीं कह के आए थे मैम, फिर से कह दो, एक क्या बार बोले? सारा कि भाई जो मोबाइल साथ लेके आ रहा है ना उसका नंबर हाँ, मैं वही बताऊं नंबर क्यों? दो क्योंकि आप ताकि पूरी मेहनत कर रहे हो, अपलोड भी कर रहे हो, लेकिन हाँ, मेरे को लोग फायदा नहीं हुआ। तो हम- रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो बेसिकली हमें कोई करना है, चलो तो दिस इज रियली गुड, ये हमें करना है। नंबर पे नहीं, चलो नंबर व्हाट्सएप नंबर ही नहीं होगा ना। हाँ, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन भी दिखा दो, कंस्ट्रक्शन भी दिखा दो, है ना?
रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपना व्हाट्सएप पे तो भेज रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पे रिपोर्ट तो जारी है, लेकिन आधार वाले नंबर आधार नंबर काम के नहीं है वो हम कर देंगे। मेहनत भी कर रहे मैंने हैं। हाँ नंबर रिपोर्ट जारी, लेकिन वो केवल जिसके जाने चाहिए ना, और एक सीओ सदस्य को जारी व्हाट्सएप में खोलने का मैडम उसमें वो हो सकता है कि अपना चालू व्हाट्सएप नंबर दे रिपोर्ट प्राप्त वही करने वही के। वही ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि आपको हाँ। व्हाट्सएप कर दी है। तो बाकी हम कर देंगे मैडम प्रचार में बैठे आप कर देंगे प्रचार। हाँ तो बेसिकली हमने पहले चलो आप जब आ जाए तो मेरे को एक बार रिंग कर आपको वार्ड भाई तो ले लिया मैं बाद में मैं बाइट ले लिया बस पछा मारोगे। आप पहले लो। हाँ, बैठ के बात करें तो थे वो